हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम निकल चुके हैं मसूरी से हरिद्वार के लिए। तो डायरेक्ट कोई मतलब बस वगैरह नहीं है। बस वगैरह हैं मगर वो देहरादून तक है। देहरादून से आपको बदलनी पड़ती है। तो हम बस तो कभी लेते नहीं हैं। हमने गाड़ी ही की थी यहाँ से। तो हमें लगभग वो 4,000 रुपये की पड़ी थी और फिर वो हमें हरिद्वार डायरेक्ट छोड़ के आएगी। और ये जो लोकेशन है ना, अभी मसूरी ही चल रहा है और मसूरी से हम नीचे उतर रहे हैं। तो रास्ते में भी ना मतलब हमारा जो ड्राइवर था उसने गाइड के जैसे काम किया और उसने सारी यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो हमको नहीं पता थी। आप ये जो स्कूल और कॉलेज देखोगे ना यहाँ पे, तो ये सेंट जॉर्ज कॉलेज है जिसमें कि मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग हुई थी, आपको पता हो तो। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने उसने उसमें अभिनय किया है। तो वो भी इसी रास्ते में पड़ता है। तो उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी। वो उसको लोग मतलब कभी कभी देखने भी आते हैं मगर हमने तो नहीं देखा, वो रास्ते में पड़ा था बस। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक झरी पानी वो है, वाटरफॉल है। और जो झरी पानी वाटरफॉल है ना, वो आपको जो ये पिक्चर पैलेस से केवल 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। कई बार लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए भी पहुँच जाते हैं मगर जिसको गाड़ी से जाना है वो गाड़ी से जाता है वहाँ पे। और मगर 1-1.5 किलोमीटर उसमें ट्रैकिंग ज़रूरी करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी उस रास्ते पे जा नहीं सकती है। और ज़्यादातर उस पे ना झड़ी पानी वाटरफॉल पे नॉर्मल पब्लिक नहीं आती है और वो छुपा हुआ है एक तरह से वाटरफॉल। और उस पे ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, बाहर के विदेशी लोग हैं, वो ज़्यादा आते हैं उसमें क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी नहीं होती है और उनको थोड़ा सा वो चाहिए, क्राउड कम चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और आप मतलब पिक्चर पैलेस से आपसे मतलब 1,800-2,000 रुपये मतलब कोई भी मांगेगा वहाँ पे जाने के लिए। मगर आप चाहो तो ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, 5-6 किलोमीटर दूर है जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आप वहाँ पे गाड़ी से जा सकते हो। और यहाँ पे हम आप रास्ते में देखोगे ना तो आपको शॉल के ट्री बहुत मिलेंगे। और इन ट्रीज़ की मतलब खासियत क्या है कि ये जो पानी मतलब स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर जब बारिश पड़ती है। और जब बारिश नहीं होती उस टाइम पे ये रिलीज़ करते रहते हैं पानी। और कहते हैं, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है मगर कहते हैं कि उनका जो जड़ों से पानी जो रिलीज़ करते हैं उनकी वजह से ही ये केम्प्टी फॉल का वाटरफॉल वगैरह इन सब में पानी आता है। मगर हो सकता है ये पहाड़ों के अंदर से जो पानी संचय हो जाता है उससे भी आता हो। और नीचे ये जो अब हम देहरादून पहुंच गए हैं, यहाँ पे जो आपको मसूरी से देहरादून के रास्ते में और हरिद्वार के रास्ते में आमों के इतने बाग मिलेंगे बहुत सारे, और लीची के भी। मतलब हर एक कोई जो अच्छे बड़े घर जो हैं वो अपने घर में लीची का पौधा मतलब बो के रखते हैं और उस पर बहुत सारी लीची होती हैं। आम का पौधा यहाँ पे आम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आगे चल के देखो कि कितना खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे। ये सब आम है, देखो आप देख सकते हो बहुत सारे आम लटक रहे हैं। तो आप मतलब अगर आप वैसे किसी की बाउंड्री के अंदर जाके तोड़ते हो आम तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें। क्योंकि ड्राइवर बता रहा था कि किसी ने ऐसा, उसके साथ कोई पैसेंजर था, उसने कभी ऐसा हिमाकत की थी और उसको फ़ाइन पर मतलब पे करना पड़ गया था। तो आप जो नीचे गिरे हुए हैं उनको लेके खा सकते हैं या फिर ले सकते हैं मगर वैसे किसी की प्रॉपर्टी में जाके नहीं ले सकते। और ये जो है इसका देहरादून का रास्ता है। देहरादून से अब हरिद्वार की तरफ हम जा रहे हैं। और इसमें हाथियों का एक वो है, संरक्षण भी है, अभयारण्य। और उसमें इसलिए ड्राइविंग स्लो का वो मैसेज बोर्ड पे लिखा होता है। और उस पर कई जगह मतलब टाइगर वगैरह का भी है। तो टाइगर भी कई बार रास्ते में दिख जाते हैं और ये दिख जाते हैं हाथी वगैरह। और देहरादून में जहाँ से हम निकल रहे थे ना, उसमें 3 इडियट का जो डायरेक्टर है ना, उसका भी एक घर दिखाया था हमारे ड्राइवर ने कि ये उनका घर है। तो वो रास्ते में ही पड़ता है। तो ये अब हम यहाँ हरिद्वार पहुँच गए हैं। ये होटल है, हमने अपना होटल नहीं दिखाया, मतलब अपना रूम नहीं दिखाया, वो बहुत बड़ा था इनसे भी, बच्चों वालों से भी। तो बच्चों को भी हमने डबल बेड का पे किया था मगर एक्चुअली ये हुआ कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे दे रहे थे। तो हमने फिर बच्चों को बोला कि चलो कोई नहीं, आप इसी में कर लो। वैसे भी हमें रात को रुकना ही होता है बस। तो हमने अब ये हरिद्वार आप देख सकते हो, हम पहुंच गए हैं। हम घूमने के लिए निकले थे वहाँ से। और ये सब जो फुटपाथ पे चीज़ें बेचने के लिए हैं वो सब हैं।
नॉर्मल मार्केट जैसे लगी होती है हरिद्वार में, तो आपको ये सब मिलेगी वहाँ पे। तो बहुत सस्ता और अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड अगर ऐसा कोई सामान ख़रीदना हो, और खाना भी हरिद्वार में मतलब महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है जैसा कि मसूरी में होता है, और उचित रेट पे मतलब आपको मिल जाता है। तो अब हम हर की पौड़ी की तरफ निकल रहे हैं, और इसमें रास्ते में जो मार्केट है उसका भी हम दिखाते जा रहे हैं साथ साथ में। हरिद्वार की ना लोकल मार्केट जैसा है वैसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग रेट पे मिलें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लोग आते हैं लेने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए, हर की पैड़ी घूमने के लिए, गंगा जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लोग आते हैं, आप देख सकते हो। साथ में होटल्स भी हैं बहुत सारे, और यहाँ पे चीज़ों को मतलब वैसे पूजा पाठ का सामान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, गंगा आरती वगैरह में जो यूज़ होता है। और हरिद्वार में ना कई सारे वो बने हुए हैं, कई सारे पैड़ी और धाम बने हुए हैं। तो आपको जो हर की पैड़ी है ना उसके आसपास आपको बहुत सारे अखाड़े जो होते हैं मतलब धर्म गुरुओं के, संतों के, महात्माओं के, तो वो सारे बहुत मिलेंगे वहाँ पे। अखाड़े अलग अलग चलाते हैं जैसे। तो और जो आपको पता होगा जैसे जब गंगा स्नान होता है या कुंभ का मेला होता है, तो उस टाइम पे अखाड़ों का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व पता चलता है, और मतलब ज़्यादातर मीडिया में यही आते रहते हैं कि आज फलाने अखाड़े का स्नान है, आज फला अखाड़े का स्नान है। तो वो अखाड़े और उनके जो मेन ऑफिसेज और जो उनके आश्रम है वो बहुत मिलेंगे आपको हरिद्वार के आसपास। हरिद्वार में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि मेन तो हर की पैड़ी हो गई, और ऊपर हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी का मेन है मंदिर जो घूमना होता है। भारत माता मंदिर भी है जिसमें भारत माँ को मतलब एक तरह से पूजते हैं वो। और उसके अलावा आपको हर की पैड़ी मिलेगा, और दक्ष महादेव टेम्पल भी है वहाँ पे, जो कि हमारे जो महादेव जी हैं, शिव जी भगवान, उनके जो ससुर थे, उनका भी एक दक्ष महादेव टेम्पल नाम से बनाया हुआ है। वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर पे आप ट्रैकिंग से भी जा सकते हो और ट्रॉली से भी जा सकते हो, केबल कार जिसको बोलते हैं, मगर उसमें कुछ पैसे चार्ज होते हैं, 200-250 रुपये और एक बंदे के। तो आप ऐसा कर मतलब 1200 रुपये में 4 बंदे का जा सकते हैं। अब हम हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ गंगा आरती के लिए तो यहाँ पे ना चप्पल वगैरह अलाउड नहीं होती, तो वो आपको बाहर उतारनी पड़ती हैं। मगर वहाँ खो जाने का बहुत डर होता है, क्योंकि छोटा सा अरेंजमेंट है उनके पास चप्पल रखने का, जबकि लाखों की भीड़ होती है। तो आपको रिस्क पे बाहर ही रखनी पड़ेंगी वो, और इसके बाद अंदर आ जाते हैं। मैं देखो स्नान कर रहा हूँ मैं गंगा जी में, और तो मतलब मेरे सारे पाप धुल गए। पाप बहुत कर रखे थे मैंने इस जन्म में, तो सारे पाप धुल जाएंगे। और मैं 4-5 बार नहाया, कहीं कोई 1-2 पाप रह ना जाए। कविता ने तो नहीं किए थे पाप, तो वो इसलिए वो नहाई नहीं, बस वो शाम को एक बार नहाई थी वो शाम को गंगा जी में। अब इसके बाद गंगा आरती होगी, और गंगा आरती का जो टाइम है वो 7:30 बजे के करीब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों का ना एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक जो मुख्य बुराई हमारे जो हिंदू धर्म में पनपने लगी है वो है वीआईपी दर्शन और वीआईपी जो पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूजा पाठ के लिए जो ये पंडाल वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, पंडाओं ने, और ये जो ब्राह्मण हैं इन्होंने क्या कर रखा है कि वो अपने एजेंट उन्होंने इधर उधर फैलाए हो रखे होते हैं। और वो हमसे भी मिले थे, वो कह रहे थे कि आपको अगर वीआईपी वो करना है, मतलब पूजा पाठ करानी है, ईश्वर से डायरेक्ट वो मिलन कराना है, तो आपकी हम पूजा करा देंगे। उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, हज़ारों रुपये। तो हमने मना कर दिया था, क्योंकि हम इसके उसमें भी नहीं है, मतलब फेवर में भी नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं कि ये कभी भी मतलब भगवान और भक्त के बीच में कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होना चाहिए, ना कोई पंडित ना कोई जजमान। तो हमने वो ऑप्ट नहीं किया था। और आप देखोगे ये जो पंडित और ये जो पंडा है ना, ये देखो आप कैसे उठा रहे हैं, मतलब ये किसी को बैठने ही नहीं देते। सबको बोलते हैं कि हमारा जजमान बैठेगा और उठ जाओ यहाँ से, नहीं तो हम धक्के मार के तुम्हें उठा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने बिजनेस बना रखा है, मतलब धंधा बना रखा है धर्म को। और लाइन से एक तरफ से देखोगे तुम, इनके जो पंडा लोग हैं इनके पंडाल लगे हुए हैं, और ये दूसरे आम लोगों को धमकाते रहते हैं और वहाँ से उठने के लिए मतलब बाध्य कर देते हैं।
और उन अपने टेबल पे बिठाते हैं। टेबल तक इनका हक है, मगर ये सीढ़ियों से भी उठाते रहते हैं। तो ये आजकल हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बुराई, मतलब कुरीति एक तरह से चालू हो गई है। लोग समझते हैं कि ये पंडा अगर तुम्हारी पूजा कराएंगे या फिर वीआईपी दर्शन कराएंगे तभी वीआईपी दर्शन होंगे, मतलब भगवान से मिलन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर भगवान है तो सबके लिए सेम है, वो उसके बीच में कोई भी पंडित पुजारी नहीं आ सकता। अगर आप हाथ जोड़ते हो सच्ची श्रद्धा से तो आपकी विनती वहाँ तक पहुँचेगी। चंद रुपए चंद पैसे देने से और उनकी फ़ीस अदा करने से आपका भगवान आपका पर्सनल नहीं हो जाता। भगवान सबका है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। भगवान एक ही है, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, कोई भी हो, भगवान सबके लिए एक ही है। तो अब हम इनको यहीं पे छोड़ते हैं, इन धंधे वालों को, और अपना आरती का आनंद लेते हैं। ये आरती शुरू हो गई है 7:30 बजे की, और आप देख सकते हो कितना मनोरम दृश्य है। सामने आपको देखोगे आरती करते हुए कुछ ब्राह्मण लोग और उसका मज़ा लेते हुए भक्त लोग। और इसके तुरंत बाद जैसे ही आरती ख़त्म होती है ना, ये आरती लगभग मतलब आप समझ लो 15-1 मिनट की होती है। फिर उसके आरती के तुरंत बाद ये सारी भीड़ यहाँ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे स्नान वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल स्नान शुरुआत हो जाती है स्नान की, और आप देखोगे यहाँ पे सब लोग आरती करते हुए। और ये जो पंडा लोग हैं ये अपने जजमान की आरती करवाते हैं, और वो जो भी उनको दक्षिणा दी होती है उसके बदले में ये उनको वो करते हैं मतलब। और आप देखोगे इसमें ना इनके बहुत सारे एजेंट्स घूमते रहते हैं, जो कि 251, 551, 1000 रुपये की पर्ची काटते रहते हैं, और बहुत सारे से आपको मिलेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।